विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हानिया की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी की संभावना भी जताई जा रही थी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शन लगातार हमने देखे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हानिया की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही राहुल डबास भी हमारे साथ स्टूडियो में है। मधुरेंद्र जी, सबसे पहले रुख मैं आपका करना चाहूंगी। हानिया की तो मौत हो गई, अब यहाँ से आगे क्या? देखिए, यहाँ से आगे ऐसा तनाव मिडिल ईस्ट में देखा जा रहा है जो एक नए युद्ध का आगाज कर सकता है, क्योंकि सिर्फ हानिया की मौत नहीं हुई है, बल्कि एक तरह से देखें तो ईरान के इकबाल की भी मौत हुई है। ईरान का वो इकबाल जिसके चलते समूचे मिडिल ईस्ट में उसके प्रॉक्सीज के जरिए हम देखें तो इजराइल को और अमेरिका को सबसे बड़ा चैलेंज मिल रहा था। ईरान का वो इकबाल जो कि लगातार कह रहा था कि इजराइल को पूरी तरह से धरती से खत्म कर कर हम रुकेंगे, लेकिन उसी ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दौरान आप देखिए कि उन्हीं के गेस्ट यानी उसी के प्रॉक्सी का जो चीफ है, हमास चीफ, वो मारा जाता है तेहरान में, वो भी एयर स्ट्राइक के जरिए इस तरह से मारा जाता है कि आप समझिए कि दुनिया भर में इस वक्त जो है युद्ध का मंडराता खतरा हम देख सकते हैं। जो ईरान के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं या ईरान के साथ जो मिडिल ईस्ट में एक तरह से देखा जाए कि लामबंदी है, उसमें खुलकर आप बयानों को गौर करें तो इस वक्त सबसे बड़ा बयान जो है रूस का है, जिसे गौर करने लायक है। और जाहिर तौर पर जो ईरान के खास तौर पर दोस्त हैं, मित्र देश हैं, वो इस हत्या के खिलाफ इजराइल को टारगेट कर रहे हैं, अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के लिए अब करो या फिर मरो जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। हमको याद होना चाहिए कि जब रजा जहीदी की मौत जो है दमिश्क में हुई थी और उस वक्त भी इजराइल ने उस हत्या का वो नहीं किया था, बावजूद इसके ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइलों के जरिए इजराइल के ऊपर हमला बोला था। अब जबकि उसकी जमीन पर तेहरान में, जहां पर पेजेस्कियन जो है राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बाद जो है अपने अतिथियों से मुखातिब हो रहे हैं और एक शानदार एक तरह से शपथ ग्रहण के बाद जो है माहौल कुछ इस तरह से होता है जिसमें ईरान एक नए युग की तरफ प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। वहीं पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमास के चीफ को मौत के घाट इजराइल ने उतार दिया, तो अब तो सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि ईरान क्या करेगा, क्योंकि ईरान अगर इस तरह से चुपचाप बैठा तो उसका इकबाल पूरी तरह से हम कहें कि दुनिया में खत्म हो जाएगा। लिहाजा ईरान के सामने यक्ष प्रश्न है और उसका जवाब सिर्फ वॉर के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े सवाल मधुरेंद्र जी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल, आपका भी मैं रुक करूँ उससे पहले दर्शकों को यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक हुआ क्या है। देखिए, तेहरान के जिस घर में हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया ठहरा था, उसे वही ढेर कर दिया गया। आतंकी संगठन हमास का सरगना इस्माइल हानिया कितना खूंखार था, अब इस रिपोर्ट में आप जानिए। दुनिया इस चेहरे को खूंखार आतंकी के नाम से बुलाती है। इजरायली इसे हमास का खतरनाक लादेन बुलाते हैं। आईडीएफ इस चेहरे को इंसानियत का दुश्मन कहती है और इजरायली रक्षा प्रमुख इसे शैतान का चेहरा कहते हैं। इसका शैतानी दिमाग, इसकी क्रूरता, इसका लोगों को मारने का जुनून इसे किलर की तरह बनाता है। इंसानियत का ये आतंकी कसाई है इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया आतंक का मोहरा नहीं, बल्कि आतंक की एक सोच है जिसकी वजह एक नहीं बल्कि दो है। पहली वजह, इस्माइल हानिया हिटलर की तरह ही यहूदियों से नफरत करता है। दूसरी वजह, इजरायली जमीन को फिलिस्तीन की जमीन मानता है। हमास का टॉप आतंकी कितना खतरनाक है, कितना अत्याचारी है और कितना खौफनाक है, ये जानेंगे तो तस्वीर आतंक के उस राक्षस की नजर आएगी जिसे आज हर इजरायली के साथ साथ इंसानियत भी अपना दुश्मन मानती है। लेकिन इजराइल की तबाही का ख्वाब देखने वाला आतंकी हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया मारा गया है। हानिया दशकों से इजराइल की हिट लिस्ट में शामिल था। उसकी मौत को 7 अक्टूबर के हमले का बदला माना जा रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड इस्माइल हानिया को माना जाता है। इस्माइल हानिया के इशारे पर ही हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया था।
करीब 9 महीने पहले इस्माइल हानिया के इशारे पर हमास ने बर्बर हमला कर इजराइल के 250 नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिसमें 150 बंधक अभी हमास के कब्जे में हैं। इसकी प्लानिंग के पीछे इस्माइल हानिया का ही दिमाग है। इस्माइल हानिया के खूंखार होने का सबूत इसी बात से मिल जाता है कि अप्रैल में मिसाइल हमले में उसके 3 बेटे 3 पोते मारे गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हानिया ने बंधकों को रिहा करने और सत्ता से हटने से इनकार कर दिया था। दरअसल हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया बेहद ही शातिर और खूंखार है। उसे ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हानिया के प्लान के तहत ही हमास के आतंकियों ने जल, थल और नभ से इजराइल पर हमला बोला था। उसी के इशारे पर 240 इजरायलियों को हमास ने बंधक बनाया था। उन्नीस में गाजा पट्टी के अल शती रिफ्यूजी कैंप में जन्मा हानिया शुरू से ही शातिर दिमाग का है। अमेरिका ने उसे 2018 में आतंकवादी घोषित कर दिया था, जिसके बाद उसका सिर्फ एक मिशन था, वो भी इजराइल और अमेरिका को खत्म करना। लेकिन अब इसका वजूद मिट चुका है। इजराइल ने 7 अक्टूबर का बदला ले लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इजराइल पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में 2 बड़े कमांडर्स जिनको ढेर कर दिया गया वो कौन कौन है। इजराइल के 2 बड़े दुश्मन इस्माइल हानिया, हमास का चीफ इस्माइल हानिया जिसको तेहरान में ढेर कर दिया गया, तो वहीं फुआद शुक्र जो हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर है। राहुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, इससे पहले मधुरेंद्र जी भी कह रहे थे कि ईरान पर भी अब बड़े सवाल खड़े होंगे, जहां पर सिक्योरिटी को लेकर भी कई सवाल होंगे, ईरान की जनता के बीच में भी होंगे। अब क्या खुल के यहाँ से ईरान सामने आएगा या फिर यहाँ भी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया जाएगा? देखिए, एक बड़े चेस बोर्ड का एक हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जिस तरीके से मेरे सहयोगी मधुरेंद्र ने बताया एक बड़ा ऑपरेशन करते, तो जिस तरह से एयर स्पेस बंद किया गया इजराइल का, वैसे ही जॉर्डन का हो सकता था। लेकिन जॉर्डन का अभी तक एज ऑफ नाउ एयर स्पेस बंद नहीं हुआ है। पहली चीज़, हानिया की मौत का मतलब ये है कि जो अभी तक ये आ रहा था कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हो सकते हैं, वो चीज़ खत्म हो गई है। यानी जितने बंधक पास में हैं हमास के, वो वापस आने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि हानिया एक तरीके से एक बड़े पॉलिटिकल फिगर के तौर पे थे, जो कतर कोशिश कर रहा था, इजिप्ट कोशिश कर रहा था। वो बंधकों की रिहाई अब नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो अब खतरा है वो पूर्व से नहीं है, इजराइल को उत्तर से है। यानी हिजबुल्लाह बड़ा हमला कर सकता है और वहाँ एक बड़े हमले की एक पूरी चेस बोर्ड बिछ गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ रशिया का स्टेटमेंट आया है। टर्की पहले ही, तुर्की की अगर बात करें तो वो पहले ही इजराइल के खिलाफ नजर आ रहा है। ईरान का सीधा समर्थन है। तो हिजबुल्लाह यानी लेबनान एक बड़ा चेस बोर्ड उसी तरीके से बन सकता है जैसे वेस्टर्न पावर्स ने पूरा सपोर्ट किया यूक्रेन का, वैसे ही ईस्टर्न पावर हो सकता है हिजबुल्लाह को चेस बोर्ड बनाए उसी तरीके से एक बड़े युद्ध को अंजाम देने के लिए, जो फिलहाल लग रहा है। बिल्कुल राहुल, इस चेस बोर्ड में फतेह किसकी होती है, शिकस्त किसको मिलती है, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन अलग अलग मोर्चों पर जंग यहां से और भी ज्यादा घातक होने की संभावना बनी हुई है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हाजिर न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।